नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा वेट लॉस की सीरीज का डे 28। हमारे आज की प्रैक्टिस का फोकस होने वाला है योगा फॉर हेल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे श्वसन तंत्र को ध्यान में रखते हुए ये श्रृंखला बनाई गई है जिसमें हमारे आसन इस तरह से डिजाइन किए हुए हैं जिनके द्वारा हम लोग चेस्ट ओपनिंग करेंगे, यानी कि ये वाला जो हमारा चेस्ट का हिस्सा है इसके विस्तार पे हम लोग ध्यान देंगे, जिससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो हमारी ब्रीदिंग भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो एनहांस होगा। तो चलिए करते हैं आज के इस प्रैक्टिस की शुरुआत। अभ्यास की शुरुआत हम लोग अफर्मेशन के द्वारा करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक विशेष चीज मैं आपको आज बतलाता हूं। जब भी आप अफर्मेशन को बोलें, हमेशा अपनी अफर्मेशन को आपने प्रेजेंट टेंस में बोलना है। जैसे कि हमारी आज की जो अफर्मेशन होने वाली है वो होगी, माय रेस्पिरेटरी सिस्टम इज हेल्दी एंड स्ट्रांग। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी कम होगी, जिन्हें हो सकता है कि श्वास संबंधी छोटी मोटी समस्याएं पहले से चलती हुई आ रही होंगी या वर्तमान में चल रही होंगी। परंतु ये ना सोचें कि भविष्य में मेरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हेल्दी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। आपको क्या मानना, अपने मन के अंदर एक ऐसी सकारात्मकता का बीज आपने डालना है कि मेरी जो समस्या थी वो समाप्त हो गई है, या वो प्रेजेंट टेंस में बोला जाता है या कि हो चुकी है, कि जबकि वो पहले से ही, मतलब वो थी तो सही पर अब वो सही हो गया और मैं एकदम से ठीक हो गया, यानी कि प्रेजेंट में आप ठीक हैं। इस तरह से आपको अपने अंदर अफर्मेशन का एक सही बीज बोना होता है। प्रेजेंट टेंस में ही आपको हमेशा अफर्मेशन बोलनी होती है। तो यदि आप अपने आप से उस प्रार्थना को करेंगे, या सृष्टि में जो शक्ति है उससे अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना कुछ इस तरह से होगी कि माय रेस्पिरेटरी सिस्टम इज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अब इस प्रार्थना में आपने मांगा नहीं है, आप ये नहीं कह रहे हो कि भगवान जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप ये बोल रहे हो कि परमात्मा, कि मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग है। आपने इस तरह से हमेशा अफर्मेशन को प्रेजेंट टेंस में ही बोलना है। अब चाहें तो आप उसमें ग्रेटिट्यूड भी डाल सकते हैं कि आई हैव द ग्रेटिट्यूड और आई एम फीलिंग ग्रेटिट्यूड दैट माई रेस्पिरेटरी सिस्टम इज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो किसी भी तरह से आप अपनी अफर्मेशन को बोल सकते हैं। तो हमारी आज की अफर्मेशन है, माई रेस्पिरेटरी सिस्टम इज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अब इस अफर्मेशन को आपने आंख बंद करके 3 बार अपने मन में या फिर आउट लाउड इसे बोलना है और पूरे अभ्यास के दौरान इस अफर्मेशन को दोहराते रहना है। साथ ही साथ आज के पूरे दिन इस अफर्मेशन को अपने अंदर बांध के रखना है। फिर आप देखेंगे कि किस तरह का एक पॉजिटिव चेंज आपकी ब्रीदिंग में आता है, ब्रीदिंग कैपेसिटी में आता है, और आगे जाकर के उसका बेनिफिट आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। ऑलराइट, अफर्मेशन के बाद हम लोग मंत्रोच्चारण के साथ अपने क्लास की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें 1 बार ओम बोलेंगे, 3 बार शांति। तो पहले आपने किसी भी इजी सिटिंग पोजीशन में बैठना है, स्पाइन सीधी रहेगी, आंखों को बंद कर ले, अपना ध्यान पूरे शरीर पे ले जाएं, शरीर रिलैक्स रहेगा। श्वास और प्रश्वास पे ध्यान लेके जाएंगे और श्वास के साथ साथ मन मस्तिष्क को रिलैक्स करेंगे। साथ ही साथ अफर्मेशन को 3 बार दोहराएंगे और अफर्मेशन को दोहराने के बाद आपने हाथ को नमस्कार की स्थिति पर लेकर के आना है। यहां पे हम लोग 1 बार ओमकार और 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लें। शांति शांति शांति। धीरे से सिर को आगे तरफ झुकाएं, चेहरे में मधुर सी मुस्कान लेके आएं और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे अपने सिर को उठाएंगे। यहां से करते हैं हमारे अभ्यास की शुरुआत। अभ्यास को शुरू करने से पहले पैरों को सामने खोल करके बैठें और अच्छे से शेक कर लें, ताकि आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी का फ्लो बढ़ने लगे।
अब यहां से हम लोग वापस से पलटी मार करके जो हमारी एक्टिव क्रॉस लेग सिटिंग की पोजीशन होती है, मैंने पहले आपको बतलाया था, एक्टिव क्रॉस लेग सिटिंग में आपके एंकल आपके नी के पास आते हैं। आपने पैरों को अपने हिप के नीचे पे ऐसे छुपाना नहीं है, इन्हें बाहर को रखना, अपने पंजों को बाहर को रखेंगे। पीछे वाले पांव की जो शिन बोन है वो आगे वाले पांव के काफ मसल के अगेंस्ट पे प्रेस होती है, आगे वाले पांव की काफ मसल पीछे वाले पांव के शिन बोन के अगेंस्ट पे प्रेस होती है। नीचे को झांकेंगे तो आपको पैरों के बीच में एक अच्छा सा ट्रायंगल दिखाई देगा, हल्का सा एक्टिवेशन आपको इनर थाई और आउटर थाई में आपको महसूस होगा। साथ ही साथ ध्यान देंगे आपकी सिट बोन इवनली ग्राउंडेड रहनी चाहिए फ्लोर पे। इसके बाद आपने अपने हाथों को बगल पे फैलाना है, स्पाइन को लिफ्ट करते रहना है, हाथों की मदद से सिट बोन को प्रेस करते हुए भी सामने को देखना है। अब यहां से आपने श्वास को भरते हुए अपने हाथों को बगल से ऊपर उठाना है, हाथ आपके खुले रहेंगे और हाथों में एक अच्छा सा स्ट्रेच लाएं, यही स्ट्रेच आपके शोल्डर तक आएगा, शोल्डर और अपर बैक तक। होल्ड करेंगे, सामने को देखेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। अब यहां से हम बाएं हाथ को नीचे लेके जाते हैं, श्वास को भरते हैं, फिर से श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ की उंगली को बाएं तरफ चलाएंगे और अपने बाहिनी दिशा की ओर यानी कि अपने लेफ्ट साइड को लीन होते चले जाएंगे। राइट आर्म को स्ट्रेच करेंगे, राइट साइड के टोर्सो को भी स्ट्रेच करेंगे, चेस्ट को रोटेट करेंगे और ऊपर को देखेंगे। होल्ड करेंगे, यहां पे एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने साइड पे लेकर के आएंगे, संसार बैक पे। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से वापस से ऊपर आ जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर को स्ट्रेच करेंगे फिर से, और फिर यहां से श्वास को छोड़ते अपने दाहिने हाथ को नीचे लेके आ जाए। अब यहां से अपने दाहिने हाथ को दाहिनी तरफ लेकर के जाएंगे, फिर से श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए लीन हो जाएंगे राइट साइड को और अपने लेफ्ट आर्म को कान के पास से स्ट्रेच करेंगे, चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करेंगे और ऊपर को देखेंगे। होल्ड करेंगे यहां कुछ सेकंड, यहां पर रुकने के बाद श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे, दोनों हाथ आपके ऊपर आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने लेफ्ट हैंड को राइट थाई के बाहर पे लेके जाना है, राइट हैंड को पीछे ले जाना है और ट्विस्ट करना है। फिर श्वास को भरते हुए सामने की तरफ देखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए राइट हैंड को लेफ्ट थाई के बाहर पे लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएंगे और ट्विस्ट करेंगे। फिर से श्वास को भरते हुए धीरे से वापस सेंटर पे आएंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ पीछे लेके जाएंगे, उंगलियों को बांधने का प्रयास करें। श्वास को भरते हुए हाथ को पीछे की तरफ को स्ट्रेच करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और ऊपर को देखेंगे। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, उंगली को खोल देंगे, फिर हाथों को आगे लेके जाएं, श्वास को भरें, सामने की तरफ देखें और श्वास को छोड़ते हुए पूरी तरह से आगे की तरफ को झुक जाएंगे। हाथ आपके शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा खुलेंगे, उंगलियां कप शेप पे रहेगी। स्पाइन के निचले वाले हिस्से यानी कि लोअर बैक से एक्सटेंशन को आपने यहाँ पर क्रिएट करना है। चेस्ट को आगे की तरफ लेके जाना है, उसके बाद चेस्ट और माथा नीचे जमीन की तरफ लेके जाएंगे। होल्ड करेंगे, कुछ सेकंड रुकें। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे सिर को उठाएंगे, हाथों से चलते हुए धीरे धीरे अंदर की तरफ लेकर के आ जाए हाथों को। फिर से पूरे हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे आ जाएंगे। बहुत सुंदर। हमारा जो अगला अभ्यास है वो है सर्कल ऑफ जॉय। ये प्रैक्टिस हमने पहले भी की हुई है, मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं ताकि आपको रिकॉल हो जाए पहले क्या प्रैक्टिस की हुई थी हमने। सर्कल ऑफ जॉय स्टार्ट होता है हमारे नमस्कार की स्थिति से। यहां पर हमने श्वास भरनी है, श्वास को छोड़ते हुए हम हाथों को आगे लेके जाएंगे, जिसमें हमारा सिर नीचे आएगा और हमारी स्पाइन राउंड शेप में आएगी। फिर यहां से हमने हाथों को पूरा ऊपर लेके जाना है, श्वास को भरना है और फिर हाथ को फैलाते हुए नीचे लेके आना है और फिर यहां से हथेलियों को मिलाना है और श्वास को छोड़ते हुए वापस से हाथ आगे लेकर के आ जाना है। तो ये मूवमेंट है। ब्रीदिंग को एक बार और अच्छे से समझ लें। यहां से श्वास को हमने भरा, श्वास रोकी और श्वास छोड़ी। जैसे हाथ आगे जा रहे हैं, श्वास को छोड़ना है और अपने स्पाइन को राउंड शेप में लाना है। यानी कि पूरा जो मूवमेंट है ये एक वन ब्रेथ में होगा। हमारे एक श्वास लेने और छोड़ने में ये पूरा मूवमेंट खत्म होगा हमारा। चलिए साथ में करेंगे। स्पाइन को सीधा रखें। प्रैक्टिस को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए आपने आंखों को बंद करना है। हाथ नमस्कार की स्थिति में लाएं, आंखों को यहां पर बंद करें, अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की गति पर लेकर के जाएं। यदि प्रैक्टिस समझ में नहीं आए तो कभी भी आप बीच में आंख खोल करके देख सकते हैं स्टेप क्या चल रहा है।
ऑलराइट, नहीं तो हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन वाला पार्ट है इससे पहले उसको आप वीडियो में पीछे जा करके उसको और देख करके अपनी प्रैक्टिस को सुधार सकते हैं। चलिए, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ आगे, सिर को भी नीचे लेके जाएंगे, स्पाइन को राउंड शेप में लाएंगे अच्छे से। एक अच्छा सा खिंचाव अपने अपने हाथ, कंधे, मिड बैक, अपर बैक, इन सभी जगहों पे लाना है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथ पूरा ऊपर, हाथ बगल से पूरा नीचे, हाथ सामने की तरफ मिलेंगे नमस्कार स्थिति में। श्वास को छोड़ेंगे, हाथ आगे जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, सिर नीचे। बहुत सुंदर है। अब यही प्रक्रिया को रिपीट करेंगे वापस से। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, रोकेंगे बगल पे, हाथ सामने, हथेलियां मिलेंगी। श्वास को छोड़ते हुए पूरा हाथ आगे की तरफ को स्ट्रेच करेंगे, सिर को झुकाएंगे। अब ब्रीदिंग समझ गए, चलिए मूवमेंट पे ध्यान लगाते हैं ब्रीदिंग के साथ में। श्वास भरें, हाथ ऊपर, हथेलियों को मिलाएंगे, श्वास छोड़ें, हाथ आगे, सिर नीचे, स्पाइन राउंड शेप में। बहुत अच्छे, थोड़ा और मूवमेंट पे ध्यान देंगे। श्वास को भरेंगे, हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ेंगे, हाथ सामने। फ्लो बना के रखें अपने मूवमेंट पे। श्वास को भरें, हाथ ऊपर, स्पाइन को लिफ्ट करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे जब हाथ ऊपर जा रहे हैं आपके। श्वास को छोड़ेंगे, हाथ आगे, श्वास को भरेंगे, हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ेंगे, हाथ आगे। एक बार और, श्वास भरें, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, हाथ आगे। बहुत सुंदर। अब धीरे से स्पाइन को वापस से उसकी नेचुरल पोजीशन पे ले आएं, हाथ को नीचे, और धीरे धीरे आंखों को भी खोलेंगे। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है उपविष्ट कोणासन में डायनेमिक फॉरवर्ड बेंड करने का, जिसे हम लोग गत्यात्मक मेरु वक्रासन भी कहते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है इसमें हमने अपने पैरों को आगे की तरफ से फैला लेना है। उपविष्ट कोणासन की स्थिति से कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सीटेड वाइड एंगल पोज भी कहते हैं। ऑलराइट, उपविष्ट कोणासन में जब आप आएंगे, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपकी सिट बोन इवनली ग्राउंडेड है कि नहीं। यदि नहीं है तो अपने हिप को हल्का सा बाहर की तरफ को खींचे, इससे आपकी सिट बोन महसूस होने लग जाएगी। यदि आपकी बैक पैर को खोलते सीधे नहीं हो पाती है, बैक झुकती है, तो नीचे से कुशन, कंबल इत्यादि फोल्ड करके बिछाएं और उसके किनारे पे, उसके एज पे जाकर के बैठें, जिससे आपकी बैक स्ट्रेट रहे। अब आप अपने पांव पर ध्यान देंगे। आपके थाई का ऊपर वाला हिस्सा, घुटने का ऊपर वाला हिस्सा, शिन बोन का ऊपर वाला हिस्सा और सेकंड टो, ये सब एक सीध में रहेगा। पैर का ये अलाइनमेंट आपको फॉलो करना है। इसके साथ ही पैर में एंगेजमेंट बढ़ाना है। उसके लिए आपको अपनी हील के पीछे वाले हिस्से को प्रेस करना है, अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल को ऊपर को पुल करना है, नी कैप को करना है, थाई के पीछे वाले हिस्से को भी प्रेस करना है। स्पाइन आपकी एकदम से लिफ्ट करके रखेगी। अब यहां से प्रैक्टिस को एक बार देख करके समझ ले। पहले करेंगे हम लोग फॉरवर्ड बेंड। दो तरह से फॉरवर्ड बेंड यहां पर होता है। श्वास भरा, दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए पहले एक पांव की तरफ झुके, श्वास को भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते दूसरे तो पांव की तरफ झुके। इस तरह से फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो आपको बैक से काफी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। यदि आपको लगता है कि बैक स्टिफ है, स्ट्रेंथ कम है, तो ये वेरिएशन ना करें। इसका जो दूसरा वेरिएशन आप उसे कर सकते हैं। दूसरा वेरिएशन कुछ इस तरह से है। श्वास को भरते हुए हाथ आपने फैलाना है, श्वास को छोड़ते हुए आपने राइट हैंड को पीछे लेके जाना है, लेफ्ट को इस तरह से सामने लेके जाना है पैर की तरफ। आप इतना भी जा सकते हैं, इतना जा सकते हैं। बॉडी आप कितना अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंग आप नीचे को झुकते चले जाएं। और फिर क्विकली श्वास को भरते हुए हाथ को स्विच करेंगे। हाथ ऊपर से नहीं आ रहे हैं, बगल से ही आ रहे हैं। श्वास को छोड़ते हुए आपने फिर दूसरी तरफ को झुक जाना है। तो ये डायनेमिकली हमारा फॉरवर्ड बेंड चलेगा। इसका जो दूसरा प्रकार है जो हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद हम लोग दूसरी प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम लोग लेटरल एक्सटेंशन करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। ऑलराइट, जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक बार मैं अच्छे से आपको समझा करके करवा दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग फ्लो में करेंगे। तो चलिए करते हैं फॉरवर्ड बेंड से शुरुआत। इसमें हम लोग श्वास को भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। बस एक बार करके देखते हैं कि ये वाला काम करता है कि दूसरा वाला। श्वास को छोड़ते हुए दाहिने पांव की तरफ को झुकें, श्वास को भरते हुए ऊपर आ जाएं, श्वास को छोड़ते हुए बाएं पांव की तरफ झुकें। ऑब्जर्व करें कि किस तरह का एक्सपीरियंस आ रहा है। श्वास को भरते ऊपर आ जाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। चलिए आप दूसरा प्रकार करके देख लेते हैं। श्वास को भरते हुए हाथ बगल पे, कंधे की सीध में, श्वास को छोड़ते हुए आपने दाएं हाथ को पीछे कमर पे लेके जाना है, बाएं हाथ को सीधा
दाहिने पांव की तरफ, राइट फुट की तरफ को स्ट्रेच करना है और आगे को झुकना है। श्वास को भरते हुए हाथ स्विच करने हैं और छोड़ते हुए अपना राइट हैंड लेफ्ट फीट की तरफ लेके जाना है। ये भी आपने कर लिया, श्वास को भरते हुए वापस आ जाएं। अब चूज कर लें इन दोनों में से कौन सा वेरिएशन ठीक है, और उसे करते हैं हम लोग 10 बार रिपीटेशन में। रेडी, तैयार हो जाएं। श्वास को भरते हुए हाथ मैंने यहां पर फैला लिए, मैं दूसरा वेरिएशन करने जा रहा हूं। नाउ स्टार्ट। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। हमारा जो दूसरा वेरिएशन है जिसे हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है लेटरल एक्सटेंशन। चलिए इसको साथ में करके देख लेते कैसे होता है। हाथों को फैला लें कंधों के समानांतर, श्वास को भरें, बैक आपकी सीधी रहेगी, पैर एकदम से सीधे और एंगेज रहने चाहिए। श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने राइट हैंड को लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है, लेफ्ट आर्म को आपने कान के बगल पे स्ट्रेच करना है और अपनी बॉडी को हल्का सा टर्न और ट्विस्ट करवाते हुए, यानी कि चेस्ट आपकी ऊपर की तरफ को रोटेट हो रही है और आपका जो शरीर है वो आपके पैर की तरफ, यानी कि राइट लेग की तरफ आपकी बॉडी झुकती चली जा रही है। इस तरह से आप चाहें तो कोनी मोड़ करके हाथ इस तरह से हैंग कर सकते हैं ऊपर वाला, आप चाहें तो हाथ को पूरा स्ट्रेट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पंजे को पकड़ करके और नीचे जा सकते हैं और या फिर ऊपर रह सकते हैं। अपनी बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिस करनी है। चलिए दूसरी तरफ से भी ट्राई कर लेते हैं। बाएं हाथ को दाएं थाई पर रखा, श्वास भरी, श्वास को छोड़ते हुए हमने लीन किया अपने लेफ्ट लेग की तरफ, राइट आर्म आपका ऊपर से स्ट्रेच हो रहा है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं स्लो में। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आगे, श्वास को छोड़ते हुए राइट हैंड लेफ्ट थाई and left arm stretching next to the ear and stretching towards the right foot। दाएं तरफ को स्ट्रेच करवाना। श्वास को भरते हुए ऊपर आ जाएंगे, हाथ को स्विच करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट फुट की तरफ को स्ट्रेच करवाएंगे। बहुत सुंदर। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएं। नाउ वी आर गोइंग टू डू फास्टर, सो गेट रेडी। 10 टाइम बोथ साइड। ब्रीथ इन, नाउ स्टार्ट। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। श्वास को भरते हुए हाथ फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, पैरों को धीरे धीरे करके पास में लेकर के आ जाएंगे। पैरों को खोल के आप चाहें तो शेक कर लें यदि आपके पैर थोड़ा सा थक गए हैं या जॉइंट्स आपके थक गए हैं। ऑलराइट, इस प्रैक्टिस के बाद हमारी अगली प्रैक्टिस है मत्स्यासन की। जनरली हम लोग मत्स्यासन जब भी करते हैं स्टडी पोजीशन पे जाकर के होल्ड करते हैं, परंतु यहां पर हम लोग प्रैक्टिस को थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। हमारा अलग चैलेंज है यहां पर मत्स्यासन को करने का, जिसे हम लोग डायनेमिक तरीके से करेंगे। प्रैक्टिस को एक बार अच्छे से देख लें। मत्स्यासन करने के लिए आपने पीठ के बल लेटना है। मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूं। ऑलराइट, तो यहां पर पीठ के बल लेटने के बाद आपने अपने हाथों की हथेली को अपने हिप्स के नीचे पे लेके जाना, जिसमें हथेलियां हिप की तरफ नहीं नीचे की तरफ रहेगी। अब यहां पर मैं हिप को अपने हथेलियों के ऊपर आराम से रख दूंगा। फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा कि मुझे अपनी कोहनियों को अंदर की तरफ लाना है, बॉडी की तरफ को। तो यहां पर मैंने अपने लेफ्ट एल्बो को अंदर को किया, ऐसा ही मैंने राइट के साथ किया। अब मेरे को एक अच्छा सा बेस मिलने लग गया अपनी हथेली की तरफ से, फोर आर्म की तरफ से, एल्बो की तरफ से। अब मैं अपने पैरों को सीधा करता चला जाऊंगा। दोनों पैर सीधा होने के बाद पंजों को मैं चिपका लूंगा और पैरों में एक्टिवेशन लाऊंगा। कैसे लाना? क्वाड्स को पुल करेंगे, नी कैप को पुल करेंगे, हील को प्रेस करेंगे, जैसे हम जनरली करते हैं। ऑलराइट, नाउ आपको अपने एल्बो को, फोर आर्म को प्रेस करना है, सिर को उठाना है, सिर के साथ साथ शोल्डर भी आपके उठेंगे, शोल्डर के साथ साथ आपकी मिड बैक, अपर बैक और मिड बैक भी उठ जाएगी, दोनों उठनी है आपकी, अपर और मिड। ऑलराइट, उठने के बाद आपने अपने पैरों के पंजों को देखना है। ये आपकी पहली पोजीशन है जिसमें आपने पैरों के पंजों को देखना है। आपका जो बैली बटन यानी कि जो नाभि, आपकी नेवल पॉइंट, वो अंदर को और ऊपर को लिफ्ट करेगी, चेस्ट की तरफ को होल्ड करेंगे इस तरह से। एक ये पोजीशन है। फिर यहां से हमने शोल्डर को रोल करना है,
श्वास लेनी है और छोड़नी है, चेस्ट को लिफ्ट करके सिर को हम पीछे लेके जाएंगे, जमीन पर टच नहीं कराना है, इस तरह से हैंग करना है सिर को। फिर हम यहां से कोर को एक्टिव करते हुए श्वास को भरेंगे और फिर से पैरों की तरफ देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हम चेस्ट को उठाएंगे, सिर को पीछे लेके जाएंगे। इस तरह से ये डायनामिक मूवमेंट चलेगा। ये हमारा डायनामिक मूवमेंट है। ऑलराइट, समझ गए आप फिश पोज की पोजीशन और प्रैक्टिस। चलिए साथ में करेंगे प्रैक्टिस को। पहले हम लोग स्लो करेंगे और थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि पहले टाइम पे आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग पहले स्लो करेंगे। जब आप टेक्निक समझ जाएंगे फिर हम लोग फास्ट मूव करेंगे। अब हमने हथेली को वापस से नीचे रखा है, यहाँ पर हथेली आपकी नीचे की तरफ रहेगी। फिर उसके बाद एल्बोस को अपने स्पाइन की तरफ को स्क्वीज करना है, आपने पैरों को खोलना है, पंजों को मिलाना है। श्वास को बढ़ते हुए सिर को उठाएं, शोल्डर्स को उठाएं, अपर बैक को उठाएं और पैर को देखो पूरा ऊपर आना है, आपने एल्बो पे आकर के टिकना है। यहां पर जैसे ही स्थिति में आ जाएंगे आपने अपने कोर मसल को एंगेज करना है। कैसे करेंगे? अपने नेवल पॉइंट को अंदर को पुल करना है, यानी कि नाभि को अंदर को खींचना है, फिर ऊपर को लिफ्ट करना है। इस तरह से आपकी कोर एंगेज हो जाएगी। श्वास भरें, यहां पे श्वास को छोड़ते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, सिर को पीछे लेके जाएंगे। श्वास को भरते हुए वापस से सिर को ऊपर उठाएंगे, जो पहली वाली पोजीशन थी उसी में आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस से चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, सिर को पीछे लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। फिर से श्वास को भरते हुए सामने को देखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए वापस से चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, मत्स्यासन में फिश पोज में चले जाएंगे। श्वास को भरते हुए वापस से सिर को उठाएंगे, सामने को देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस से चेस्ट को लिफ्ट करें, सिर को पीछे लेके जाएंगे। श्वास को भरते हुए सामने को देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, पीछे को लेके जाएंगे सिर को। एक बार और श्वास को भरें, सामने को देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए चेस्ट को लिफ्ट करें, सिर को पीछे लेके जाएं। यहां पर रुकेंगे, 5 काउंट होल्ड। 1 2 3 4 5। अब धीरे से यहीं से आपको पीठ के बल लेट जाना है, घुटनों को मोड़ लें, हाथों को हिप के नीचे से बाहर निकाल करके पैरों को अच्छे से हग कर लें। इस हग के बाद आपको रोल करना है आगे और पीछे। श्वास को छोड़ते हुए पीछे को लुढ़केंगे, श्वास को भरते हुए आगे को आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए पीछे को, श्वास को भरते हुए आगे को। बहुत अच्छे, रोलिंग करते रहें। आप चाहें तो इस रोलिंग के साथ में रोटेशन भी आप शुरू कर सकते हैं, क्लॉकवाइज 1 या 2 राउंड और एंटी क्लॉकवाइज 1 या 2 राउंड। फिर उसके बाद हम लोग यहां से खड़े होकर के करने वाले आसनों के अभ्यास की तरफ को बढ़ेंगे। तो यहां तक था हमारे बैठ करके करने वाले आसनों का अभ्यास। अब यहां से चलते हैं हम लोग खड़े होकर के करने वाले आसनों का अभ्यास। जैसे ही आपका रोलिंग और रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, आप मेरे साथ में खड़े होकर के अभ्यास को आगे बढ़ा सकते हैं। यहां से जो प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी 2 ब्लॉक की। तो अपने पास 2 ब्लॉक को रख लें। यदि ब्लॉक नहीं तो इसकी तरह दिखने वाली कोई भी वस्तु को आप प्रयोग में ले करके आ सकते हैं। ऑलराइट, तो हमारा यहां से एक फ्लो प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है। थोड़ा सा फ्लो में हम प्रैक्टिस को करेंगे। प्रैक्टिस को साथ में करेंगे ताकि मुझे अलग से डेमोन्स्ट्रेशन ना करना पड़े और हमारा समय भी उतना ही जाए और समय के साथ हमारी प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाए। तो प्रैक्टिस के लिए आपको अपने योग मैट के सेंटर पे आ जाना है, हाथ को चेस्ट के ऊपर रखना है, इस तरह से घुटनों को मोड़ना है। श्वास को भरते ही आपने जंप करना है और श्वास को छोड़ते ही आपने हाथों को कमर पे लेकर के आना है। हमारा पहला आसन है देवी आसन। उसके लिए आपने अपनी एड़ियों को अंदर की तरफ को टर्न करना है, यानी कि पैर आपके बहुत ज्यादा नहीं फैलेंगे। जिस तरह से मैंने फैला रखे हैं, एक एंगल तक आपको फैलाना है। लेग स्ट्रेचिंग नहीं, बस आपको ध्यान रखना है, एक एंगल तक फैलाना है। इसके बाद सामने को आप देखेंगे, श्वास को भरेंगे। श्वास को छोड़ते ही आपने घुटनों को मोड़ना है और अपने हाथ को इस तरह से उठा लेना है कंधों की सीध में। फिर हथेलियां सामने की तरफ को आ जाएंगी। आपने यहां से अपने हाथ को लिफ्ट करना है, हथेलियां सामने की तरफ। चेस्ट को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे ताकि ये थोड़ा चेस्ट ओपनिंग आपके लिए पोज हो जाए। प्रैक्टिस जो हमारी होने वाली है, ये एक तरह का मून सैल्यूटेशन का वेरिएशन है। यहां पर हम लोग रुकेंगे, होल्ड करेंगे 5 काउंट। 1 2 3 4 5 काउंट के बाद आपने हाथ को कमर पे लाना है और यहां से घुटनों को सीधा करना है। अपने शरीर का वजन अपने दाहिने पैर पे लेके जाएंगे और बाएं पांव को, यानी कि लेफ्ट फुट को आपने अंदर की तरफ को टर्न करना है। इस तरह से आपका हिप स्क्वायर हो जाएगा। श्वास को भरते ही आपने हाथ बगल से ऊपर उठाने हैं, पीछे हील को पुश करना है, बैक सीधी रहेगी, चेस्ट ऊपर को लिफ्ट होगी। सामने देखें, अपनी दृष्टि को एक बिंदु पे केंद्रित करेंगे। होल्ड 1 2 3
4 5। बहुत अच्छे, धीरे से हाथ कमर पे ले आए। अब यहां से पीछे वाले पांव को उठा के हल्का सा अंदर लेके आएंगे, आगे वाले पांव को सीधा करेंगे। श्वास को भरते हुए हम लोग हाथों को बाहर की तरफ को खोलेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ पीछे लेके जाएंगे। यदि आप पीछे से रिवर्स नमस्ते कर सकते हैं, पश्चिम नमस्कार जिसे कहते हैं, तो आप यहां से अपने हाथ पीछे ले आकर के नमस्कार की स्थिति में लेके आ जाएं। यदि नहीं ला सकते हैं तब आप अपने फोर आर्म को पकड़ लें या अपनी कलाइयों को पकड़ लें, इस तरह से भी कर सकते हैं। और या फिर आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, उंगलियों को बांधें और हाथ को पीछे से स्ट्रेच कर लें। कोई भी वेरिएशन आप पिक कर लें अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। श्वास भरें, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ को, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां पर स्थिति में आने के बाद आपको अनुभव होगा कि प्रैक्टिस इजी है या बहुत ज्यादा टफ हो रही है। यदि बहुत ज्यादा टफ हो रही है तो आपको ऊपर आ जाना है और अपने पास पे ये दो ब्लॉक हैं, इनको लेना है और बिना हाथों को बांधे हुए आपने सीधा आगे को झुकना है और हाथ ब्लॉक के ऊपर रख देना है। चलिए स्थिति में बने रहें। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। आगे वाले पांव के घुटने को हल्का सा मोड़ेंगे, पीछे वाले पांव को थोड़ा सा और पीछे लेके जाएंगे, पंजे को अंदर की तरफ को टर्न करेंगे, श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे। यहां से करने वाले हम लोग अर्ध चंद्रासन। हाथ वापस से आपने हिप पे लेके आ जाना है, आगे वाले पांव के घुटने को आपने मोड़ना है, श्वास को भरते हुए अपने दाहिने हाथ को उठाना है। एक ब्लॉक आपके हाथ के पास पे रहेगी, यानी कि आपका जो राइट फुट है उसके पास पे रहेगी। श्वास को छोड़ते हुए आपने राइट साइड को लीन करना है, ब्लॉक को लेना है और सामने लेके आना है। फिर यहां से हम लोग श्वास को भरेंगे, पीछे वाले पांव को हल्का सा अंदर लेके आएंगे और ब्लॉक को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। श्वास छोड़ दें, वापस से श्वास को भरें, आगे वाले पांव पे जोर लगाएं और पीछे वाले पांव को ऊपर उठा दें। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है आपने हिप की सीध में। श्वास को छोड़ें, अपर शोल्डर को आपने रोटेट करवाना है, चेस्ट को खोलना है और हाथ भी आपका ऊपर जाएगा, जो आपका लेफ्ट हैंड है ऊपर जाएगा। दोनों हाथों में एक्सटेंशन बना के रखें, होल्ड करेंगे। 1 बहुत सुंदर। 2 पैरों में एंगेजमेंट बना के रखेंगे। यदि आपके पैरों में एंगेजमेंट होगा तो बैलेंस बना रहेगा, नहीं होगा तो बैलेंस लूज होगा आपका। 3 4 5 बहुत अच्छे। ऊपर वाले हाथ को कमर में लाएंगे, नीचे वाले पांव के घुटने को मोड़ेंगे, धीरे से उठे हुए पांव को नीचे लाएं। बहुत सुंदर। पैर को बहुत ज्यादा पीछे ना लेके जाएं, थोड़ा दूरी को कम ही रखेंगे पीछे वाले पांव की। अब हम लोग यहां से श्वास को भरते हुए ब्लॉक को भी साथ में उठा ले, अपने दूसरे हाथ में रखेंगे ब्लॉक को। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हम यहां से पंजों को बाहर की तरफ को टर्न करेंगे, हील को अंदर को, और देवी आसन में आ जाएंगे। ब्लॉक को दूसरी तरफ रख लें। अब यहां से हम लोग यही अर्धचंद्रासन को दूसरी तरफ से करने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस वाले घुटने को तो मुड़े रहने देना। यहां से हाथ पहले हिप पे ले आए, ये वाला घुटना है यानी कि आपका लेफ्ट मुड़ा रहेगा, राइट को आपने सीधा करना है। फुट मैंने अंदर को टर्न कर लिया, ऐसे आप फुट को अपने अंदर को टर्न कर लें। श्वास को भरें, अपने लेफ्ट आर्म को रेज करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को लीन करेंगे। ब्लॉक को ले लें, सामने को ले आए, श्वास को भरें, पीछे वाले पांव को थोड़ा और आगे और आगे वाला हाथ को भी और आगे लेके जाएंगे। श्वास छोड़ दें। अब फिर से श्वास को भरें, आगे वाले पांव को प्रेस करें, पीछे वाले पांव को ऊपर उठा दें। पैरों में एंगेजमेंट को बनाएं, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, ब्रीदिंग करते रहे यहां पर, और ऊपर वाले हाथ को भी ऊपर उठा लें, स्ट्रेच करेंगे। होल्ड 1, आपकी थाई एक्सटर्नली रोटेट हो रही है यहां पे। 2 क्वाड्स और नी कैप को आपने लिफ्ट करके रखना है। 3 उठे हुए पांव की हील को पीछे को पुश करना है आपने। 4 5 बहुत अच्छे। अपने ऊपर वाले हाथ को कमर पे ले आए, धीरे से नीचे वाले घुटने को मोड़ेंगे और उठे हुए पांव को अंदर लेके आएंगे। अब यहां से हमने अपने चेस्ट को आगे वाले पांव की तरफ को रोटेट करवाना है। हाथ हिप पे आ जाएंगे दोनों, आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ेंगे। पार्श्वोत्थानासन के पैर की स्थिति में हम लोग आ गए, जैसे कि हमने पहले किया था, जिसमें पश्चिम नमस्कार की स्थिति में किया था, रिवर्स नमस्ते जहां पर हमने किया था, वही स्थिति हमने बना ली पैरों की। ऑलराइट, तो आप चाहें तो ये वाली स्थिति जैसा आपने पहले किया था वही स्थिति आप बना ले। पश्चिम नमस्कार, पश्चिम बद्धंगुल्य हस्त, या फिर ब्लॉक लेकर के हाथ के नीचे पे। रेडी? चलिए श्वास को भरेंगे, अपनी पोजीशन पे आ जाएं। जो लोग हाथ के नीचे ब्लॉक रखना चाहते हैं, यहां से पहले हाथों को ऊपर, ब्लॉक को पहले तैयार करके रखें ताकि ब्लॉक आपके पास हो।
और श्वास को छोड़ते हुए, पहले चेस्ट को लिफ्ट करना है, जब आपने श्वास को भरा है, श्वास को छोड़ते हुए चेस्ट के साथ में आपने आगे को झुकना है। 90 डिग्री तक झुक सकते हैं, यदि आपकी बॉडी अलाउ करती है तो उससे ज्यादा भी झुक सकते हैं। आगे वाले पांव के घुटने को भी आप चाहें तो हल्का सा मोड़ सकते हैं, यदि बहुत ज्यादा इंटेंसिव स्ट्रेच आ रहा हो तो। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर। आपने आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ना है, श्वास को भरते धीरे से ऊपर आएंगे, हाथों को रिलीज करेंगे, पीछे वाले पांव को उठा करके थोड़ा और पीछे लेके जाएंगे। पीछे वाले पांव की एड़ी को पीछे की तरफ का आपने स्ट्रेच करना है। आपकी थाई अब इंटरनली रोटेट कर रही है। पीछे वाले पांव की क्वाड्स को पुल करें, नी कैप को पुल करें। श्वास को भरते हुए आपके हाथ ऊपर जाएंगे, सामने को देखें। होल्ड 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। हाथ कमर पे आ जाएंगे आपके। पीछे वाले पांव की एड़ी को आपने अंदर को टर्न करना है। आप चाहें तो उससे पहले थोड़ा पैरों के डिस्टेंस को कम कर सकते हैं, फिर आगे वाले पांव के पंजे को भी अंदर को टर्न कर लें। अब यहां से हम लोग एड़ियों को अंदर को लेके जाते हैं, देवी आसन में वापस जा रहे हैं हम लोग। यहां पे घुटनों को मोड़ेंगे, यहां पे धीरे से नीचे को बैठेंगे, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, घुटने मुड़ेंगे, श्वास को भरें, हाथ उठाएंगे, श्वास को छोड़ें, हाथ फैलाएंगे। होल्ड 1 2 3 4 5। हाथ कमर पे, धीरे से घुटने को सीधा करेंगे, श्वास भरें, पंजों को अंदर लेके आएंगे, श्वास छोड़ें। अब जंप करके पैर पास पे ले आएंगे। इसी तरह से हम लोग इसी मून सैल्यूटेशन को आगे बढ़ाते हुए इसके अलग प्रकार की ओर, लगभग ऐसे ही आसन होते हैं, ज्यादा अंतर नहीं होता प्रकारों में, तो इसके जो दूसरा प्रकार है उसकी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। उसकी जो स्थिति है उसमें कुछ आसन बढ़ जाएंगे और कुछ बदल जाएंगे। ऑलराइट, चलिए तो यहां पर प्रैक्टिस को हम लोग साथ में शुरू करते हैं। आपको अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से में आ जाना है। ब्लॉक को भी अपने पास पे रखें। आपको नहीं पता कि कब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसे आर्म डिस्टेंस पे रखें। जिन लोगों को पार्श्वोत्तानासन में 2 ब्लॉक की आवश्यकता थी, तो 2 ब्लॉक अपने पास पे रखें। हालांकि मेरा जो राइट है वो इस तरफ को जाने वाला है, तो मैं इन दोनों ब्लॉक को राइट साइड को पहले ही रख दूंगा, ताकि जब मैं पहले अपने राइट से स्टार्टिंग करूं तो मेरे पास ये दोनों ब्लॉक पास में ही हो, तो मुझे इसके लिए भागना ना पड़े। नाउ कम टू फ्रंट ऑफ योर योगा मैट। आप चाहें तो इस डायरेक्शन से कर सकते हैं, आप चाहें तो उस डायरेक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमें बाद में पैरों को पीछे लेके जाना है। फर्स्ट हमको क्या करना है वो देख लें। सामने को देखेंगे, श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ बगल से ऊपर को उठाएंगे और फिर अंगुलियों को मिलाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ को सिर के ऊपर रखेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर को स्ट्रेच करवाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपनी बॉडी को राइट साइड को लीन करवाएंगे, जितना बेंड कर सकते हैं, लेटरल बेंड है ये। फिर श्वास को भरते हुए बीच में आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए बॉडी को लेफ्ट साइड को लीन करवाएंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे 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 ऊपर आ जाएंगे। अब अपने लेफ्ट फुट पे बैलेंस करेंगे, राइट को पीछे लेके जाएंगे, या फिर आप कोई भी अपना पैर एक पीछे लेके जा सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी सेंटर में आ जाए और मेरी तरफ आप फेस कर पाए। जैसे मैं राइट को पीछे लेके गया तो मेरा फेस आपकी तरफ हो गया। अगर आपका डायरेक्शन इस तरफ को, आपको लेफ्ट को लेके जाना पड़ेगा। ऑल राइट, फिर श्वास को छोड़ें, धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। हम लोग यहाँ पर हाथ कमर पर रख लेते हैं, ताकि हम पैरों की स्थिति को टाइमली ठीक करते चले जाएं, हमसे कम मिस्टेक हो और हमें बेनिफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब यहां से आपने अपनी एड़ियों को अंदर की तरफ करना है, पंजों को बाहर की तरफ करना है। हाथों को भी उठा लें वापस से, जैसे हमने पहले किया था, बगल से ऊपर उठाएंगे। अब हथेलियां सामने और श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, हाथ बगल में इस तरह से मोड़ लेंगे। आपकी कोहनियां लगभग आपके शोल्डर की लेंथ पे रहेगी। हथेलियां सामने की तरफ, अंगुलियों को आप फैला लें। होल्ड करेंगे यहां पर 5 काउंट। 1 क्विक 5 काउंट हम लोग होल्ड कर रहे हैं। 2 3 4 5। बहुत अच्छे। हाथों को कमर पे, श्वास को भरें, घुटने सीधे। अपने लेफ्ट फुट को अंदर की तरफ को टर्न कर लें, राइट फुट आपका आगे की तरफ देख रहा है। हम लोग त्रिकोणासन की तैयारी कर रहे हैं। त्रिकोणासन में जो पैरों के बीच का डिस्टेंस है वो लगभग 3 से 3.5 फीट का होता है। तो अपने अनुसार आप डिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपकी हाइट छोटी है या फिर बहुत ज्यादा बड़ी है। नाउ
लुक डाउन, नीचे देखें, आपकी जो हील है वो पीछे वाले फुट के सेंटर की सीध में आनी चाहिए। श्वास को भरते हुए आपने राइट आर्म को अप करना है, श्वास को छोड़ते हुए राइट हिप को आपने अंदर की तरफ को कट करना है और लीन करना है राइट साइड को। फिर उसके बाद अपने राइट हैंड को नीचे लेके जाएंगे, श्वास को भरते हुए अपनी स्पाइन को लेंथन करेंगे सिर की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर को देखेंगे। यदि यहां पर बिना सहारे के आप रुक नहीं सकते हैं तो हाथ के नीचे पे एक ब्लॉक रख दें। ब्लॉक को आप चाहें तो पैर के पीछे रख दें, यदि थोड़ा और इजी बनाना चाहते हैं तो ब्लॉक को अपने पैर के आगे पर रख दें। अगर आपको थोड़ा और हाइट चाहिए तो 2 ब्लॉक रखें, यानी कि एक ब्लॉक नीचे से लेटेगी और दूसरी ब्लॉक उसके ऊपर रखी जाएगी जिससे वो आपको हाइट देगी। होल्ड करेंगे 5 काउंट, 1 2 3 4 5। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे। अब हम लोग हिप को पूरी तरह से सामने की तरफ को रोटेट करेंगे पार्श्वोत्थानासन के लिए। यह आसन हमने जस्ट अभी पहले वाले सीक्वेंस में भी किया था। हमने पीछे वाले पांव को अंदर को टर्न करना है, रेलवे ट्रैक पोजीशन पे लाना है पैरों को, और हिप को स्क्वायर करना है सामने की तरफ। अब यहां भी आप हाथों की कोई भी पोजीशन पिक कर सकते हैं, हाथ उठा करके आगे को झुक जाएं, पीछे से नमस्कार कर लें, उंगलियों को बांध लें। मैं उंगलियों को यहां पर बांधने जा रहा हूं, आप अपने अनुसार कोई भी पोजीशन चूज कर सकते हैं। श्वास को भरें, हाथ पीछे, उंगलियों को बांधा, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। हम लोग एक चेस्ट ओपनर यहां पर प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम चेस्ट को अच्छे से ओपन कर लेते हैं। श्वास को छोड़ते हुए चेस्ट को आगे की तरफ को खोलते हुए आगे को झुकेंगे। बहुत अच्छे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर, श्वास को छोड़ें, हाथों को खोलें। अब हम लोग आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ेंगे, आगे को झुकेंगे, हाथों को नीचे लेके जाएंगे। यहां से हम लोग पीछे वाले पांव को उठा करके पीछे को लेके जाते हैं, घुटने को नीचे, पंजे को खोलेंगे, श्वास को भरेंगे और हाथों को ऊपर लेके जाएंगे अंजनी आसन की स्थिति में। बहुत सुंदर। फिर हाथों को नीचे लेके आए अश्व संचालन की स्थिति में, सामने को देखें। इसके बाद हमने पीछे से पंजे को टक करना है, घुटने को उठाना है, श्वास भरेंगे, पंजे को पूरा अंदर को घुमाएंगे, आगे वाले पांव के पंजे को भी हमने अंदर की तरफ को रोटेट करना है, श्वास को छोड़ते हुए इस तरह से साइड सिटअप की स्थिति में बैठ जाना है। इसे हम लोग पार्श्व दंड बैठक भी कहते हैं और इसको कहीं पे कंदरासन भी कहते हैं। अब यहां पे आप चाहें तो अपने हाथों को नीचे रख करके हिप को उठा सकते हैं, इस तरह से भी आप पोजीशन में रुक सकते हैं। यदि आप पूरा नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, हाथों के नीचे ब्लॉक रख करके भी आप रुक सकते हैं। इस तरह से अपने अनुसार स्थिति को आप एडजस्ट कर लें। बहुत सुंदर। यहां पर कुछ क्षण रुकने के बाद, कुछ सेकंड यहां पर रुकेंगे। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे मलासन में। मलासन के लिए आपने हिप को उठाना है और फिर अपने पैरों को पास में लाना। पहले एड़ी आएगी, फिर पंजा, फिर एड़ी, फिर आगे का पंजा। इस तरह से वॉक करना है पैरों से और आगे से पंजे को बाहर की तरफ को ही रखना है, एड़ी अंदर को, और फिर नीचे को बैठ जाना है। यदि आपकी हील्स उठती हैं जमीन से, एड़ियां उठ जा रही हैं, ऐसा करने में नीचे तक नहीं आ पा रहे हैं, तो आपने आधा जाना है या फिर अपने ब्लॉक को अपने एड़ियों के नीचे पर रखते हैं। होल्ड करेंगे, स्थिति का आनंद लें। बहुत सुंदर। अब हाथ नीचे लेके जाएं। अब यहां से हिप को उठाएंगे। मैं ब्लॉक को दूसरी तरफ रख दूंगा क्योंकि अब हमको ब्लॉक की आवश्यकता दूसरी साइड पड़ने वाली है, तो आप भी मूव कर लें अगर आपने पहले यूज किया है। यहां से हमने राइट फुट पे बैलेंस करना है, लेफ्ट को बाहर की तरफ लेके जाना है। हमारा जो फुट है वो अंदर की तरफ रहेगा। पार्श्व दंड बैठक में हम जा रहे हैं, यानी कि साइड सिटअप। पीछे वाले पांव को और पीछे लेके जाएं, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आपने अपने लेफ्ट नी को बेंड करते हुए बैठना है यहां पे। फिर यहां से हाथ को नीचे रखेंगे, श्वास को भरते हुए आपने पंजे को बाहर की तरफ को टर्न करना है, श्वास को छोड़ते हुए घुटना नीचे और चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, सामने को देखेंगे। फिर दोबारा से जब आप श्वास को भरेंगे तो हाथ आपने ऊपर लेके जाने हैं अंजनी आसन की स्थिति में। फिर श्वास को छोड़ेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। फिर से श्वास को भरते हुए हम हाथ को नीचे लेके जाते हैं और पीछे वाले पांव को उठाएंगे और पैर को थोड़ा अंदर लेके आए। आगे वाला पांव का घुटना यहां पर आपका मुड़ा रहेगा। यदि आपको पार्श्वोत्थानासन में पहले भी ब्लॉक की आवश्यकता पड़ी थी तो ब्लॉक को तैयार कर लें अपनी हथेलियों के नीचे। फिर यहां से हम लोग श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे, घुटने को सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ
पीछे लेके जाएंगे, उंगलियों को बांधेंगे, या फिर जैसे आपने पहले किया था वैसे यहां भी कर सकते हैं आप। चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे, पीछे वाले पांव के पंजे को अंदर को टर्न करेंगे और इसे पीछे भी लेके जाएं, क्योंकि डिस्टेंस हमको 3 से 3.5 फीट के बीच में चाहिए। ऑलराइट, नाउ श्वास को भरते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं हिप को, लेफ्ट हिप को अंदर की तरफ कट करना है, लीन करना है लेफ्ट साइड को, और रिलीज करेंगे अपने लेफ्ट हैंड को सामने की तरफ। बहुत अच्छे। यहां पर यदि आपको ब्लॉक की आवश्यकता है तो ब्लॉक के ऊपर हाथ रख लें, अन्यथा आपका हाथ पैर के सामने रहेगा। श्वास को भरते हुए स्पाइन को लेंथन करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आपका ऊपर वाला हाथ ऊपर को खींचेगा। आप चाहे ऊपर को देख लें या सामने को। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। श्वास को भरते हुए धीरे से अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, हथेलियां सामने, आगे वाले पंजे को अंदर की तरफ को टर्न करेंगे, फिर एड़ियों को करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों को फैलाएंगे। होल्ड करेंगे देवी आसन में 1 2 3 4 5। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, पंजों को अंदर करेंगे, उंगलियों को बांधेंगे, हाथों को स्ट्रेच करेंगे। यहां से मैं अपने बाएं पांव को पलटा दूंगा और दाएं पैर को आगे लेके जाऊंगा। अगर आपने वहां से स्टार्ट किया था तो आपने अपने राइट फुट को टर्न करना है, लेफ्ट को आगे लेके जाना है। फिर यहां से बैलेंस करते हुए हम दूसरे पांव को आगे लेके जाते हैं और श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे लेके आ जाते हैं। अपने हाथ और कंधों को एकदम से ढीला छोड़ दें। तो ये था हमारा मून सैल्यूटेशन, चंद्र नमस्कार जिसे कहते हैं। उसके कई सारे प्रकार है, कई पुस्तकों में से अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। चलिए, इस प्रैक्टिस के बाद आपको अपने योग मैट पे रोलिंग करनी है आगे पीछे। तो आराम से बैठें और उसके बाद श्वास प्रश्वास के साथ में, ब्रीदिंग के साथ में रोलिंग करें। श्वास को छोड़ते हुए पीछे को रोल करेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर को आएंगे। 7-8 बार इस तरह से रोलिंग करके अपने बैक को अच्छे से पहले रिलैक्स कर लें। यहां पर 7-8 बार रोलिंग करने के बाद आपको पीठ के बल लेट जाना है, पैरों को पकड़ के अच्छे से चेस्ट की तरफ को स्ट्रेच करवा लें। सब अच्छे से बैक पे स्ट्रेच हो जाएगा, आपकी बैक रिलैक्स हो जाएगी। इसके बाद आपने अपने पंजों को जमीन पर रखना है, पंजे मिले रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे, हाथों को कंधों के समानांतर पे फैला लें, हथेलियां नीचे की तरफ। अब यहां से आपने अपने हिप्स को, खाली हिप को, पंजों को नहीं, अपने हिप को उठा करके अपने लेफ्ट साइड को लेके जाना है। फिर घुटनों को चेस्ट की तरफ, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए फिर आपने घुटनों को दाहिनी तरफ लेके जाना, जमीन की ओर। अपने दाएं हाथ को, राइट हैंड को अपने पैरों के ऊपर रख लें, सिर को बाईं तरफ लेके जाएं और श्वास को छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे की तरफ दबाना है। इस तरह से आपके पीठ में एक अच्छा सा स्ट्रेच आ जाएगा, पेट में भी आएगा। ये जो ट्विस्ट है हमारा, इसको कहते हैं जठर परिवर्तनासन। इस ट्विस्ट में आपके बैक पे एक अच्छा सा स्ट्रेच आता है, हिप पे आता है, पेट पे आता है, बैक को रिलैक्स करता है, साथ ही साथ फैट को कम करने में भी ये बहुत मदद करता है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए वापस से पैर बीच में आ जाएंगे, पंजों को हम फिर से नीचे जमीन पर रख देते हैं, हिप को सेंटर पे ले आते हैं सबसे पहले। फिर अपने हिप को उठा करके आपने दाहिनी तरफ को लेके जाना, सिर्फ हिप को, ध्यान रखें पंजों को नहीं, हिप को लेके जाएं। फिर श्वास को भरते हुए घुटनों को चेस्ट की तरफ और श्वास को छोड़ते हुए पैर आपके बाएं तरफ जमीन की ओर जाएंगे। फिर अपने लेफ्ट हैंड को उठा करके अपने पैरों के ऊपर रखें, श्वास दोबारा से भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को नीचे को दबाएं, सिर को उठा करके दाहिनी तरफ पलटा दें। होल्ड करेंगे, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। यदि आपका राइट शोल्डर बहुत ज्यादा उठ रहा है तो उसे पीछे को रोटेट करवा के नीचे की ओर लेके जाने का प्रयास करें। साथ ही साथ आपको लेफ्ट शोल्डर ब्लेड को भी लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना होगा, तभी आपका शोल्डर और नीचे जाएगा। कुछ श्वास लेने के बाद अपने बाएं हाथ को बगल पे ले जाएं और धीरे से ऊपर आ जाएं। एक अच्छे से ट्विस्ट के बाद आपकी बैक अच्छे से रिलैक्स हो जाएगी। फिर पलट करके राइट साइड को टर्न हो करके आपको उठ करके बैठ जाना है। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में आकर के आप बैठ जाएंगे। कुंभक प्राणायाम हम लोग करने जा रहे हैं, यानी कि हम लोग ब्रेथ रिटेंशन पे फोकस करेंगे।
ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बना लें, स्पाइन को सीधा रखें, आंखों को बंद कर लें। यहां से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, बहुत लंबा धीमा गहरा, और उसके बाद अपनी श्वास को रोक दें। मन ही मन आपने 5 सेकेंड तक काउंट करना है, यानी कि 5 काउंट करना है, और फिर धीरे से श्वास को छोड़ना है। वापस से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, 5 सेकेंड होल्ड, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। वापस से श्वास को भरें। इस बार ट्राई करें 8 सेकेंड होल्ड, और धीरे से श्वास को छोड़ें। बहुत अच्छे। बस इसी तरह से प्रैक्टिस को करते रहें। 8 सेकेंड होल्ड को आपने 2 से 3 बार करना है, फिर प्रयास करना है 10 सेकेंड होल्ड, और ऐसे ही आप 12 तक भी जा सकते हैं, 15 तक भी जा सकते हैं। यदि आपको 8 से 10 जाने में ज़्यादा लग रहा है समय, तो 8 पे रुकें और फिर आपकी प्रैक्टिस 8 पे ही चलती रहेगी। इस तरह से आपने कम से कम 8 से 10 बार श्वास को रोकना है। प्रैक्टिस को खुद से आपने यहां पर कंप्लीट करना है। ध्यानपूर्वक देखें, पहले 5 सेकेंड होल्ड, फिर 8 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, इस तरह 15 सेकेंड तक जाने का प्रयास करें। नहीं जा सकते हैं तो 8 से 10 तक ही जाएं, और रिपीटेशन को 8 से 10 बार ब्रेथ रिटेंशन पे जाकर के खत्म करें। उसके बाद शवासन में लेट करके आप इस प्रैक्टिस की समाप्ति कर सकते हैं। तो चलिए, मैं लेता हूं यहां पर आप लोगों से अलविदा। आपने शवासन में अपना पूरा समय देना है। आशा करता हूं आज का अभ्यास आपके लिए लाभदायक होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।